इस बार के महाकुंभ में दो ही लोग चर्चा में चल रहे हैं। हर्षा रिछारिया जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए साध्वी का वेश धारण कर लिया है। अभय सिंह जो कि एक IITian है और संसार की मोह माया त्याग कर आध्यात्म की शरण में पहुंचे। इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है और वह फर्क यह है कि हर्षा आध्यात्म के माध्यम से यश और कीर्ति पाना चाह रही हैं और वहीं अभय सिंह यश और कीर्ति छोड़कर आध्यात्म की गोद में जाना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसे में ढेरों कमेंट आपके सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे और इसी के साथ अध्यात्म पर एक अलग तरह की बहस शुरू हो जाएगी। दोस्तों, प्रयागराज में आस्था, संस्कृति और समरसत्ता के महापर्व महाकुंभ की हर ओर चर्चा हो रही है। अब तक करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो महाकुंभ में आने को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच महाकुंभ की वजह से ये दो लोग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ये दोनों ही महाकुंभ में आ चुके हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हर्षा रिछारिया और अभय सिंह की। हर्षा को महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी बताया जा रहा है, जबकि अभय सिंह IIT बॉम्बे वाले बाबा के रूप में मशहूर हो गए हैं। अभय सिंह और हर्षा के बीच एक कनेक्शन मिला है। वो कनेक्शन ये है जिससे ये सवाल उठने लगे हैं, क्या हर्षा और अभय सिंह दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्या महाकुंभ होने से पहले दोनों की बातचीत हो चुकी है? क्या दोनों ही एक प्रोसेस के तहत सुर्खियां बटोरने की स्ट्रेटेजी के तहत महाकुंभ में आए हैं? IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद जब अभय सिंह ने विज्ञान की दुनिया में अपने पंख नहीं फैलाए बल्कि संतई, फक्कड़पन और वैराग्य का जीवन चुन लिया, तब से वो एक अनूठी मिसाल बन गए हैं। वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं हर्षा का जन्म यूपी की झांसी में हुआ। पढ़ाई लिखाई MP के भोपाल में हुई। कई इवेंट्स में उन्होंने होस्ट के रूप में भी काम किया और वो लगातार ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी रही। फिर वह निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से जुड़ गई। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो खूब वायरल हुए। वायरल इसलिए क्योंकि वो पहले कहने लगी कि वो साध्वी हैं, फिर जब पड़ताल हुई तो कहने लगी वो साध्वी नहीं है। अभी तो वो सिर्फ सनातन की राह पर चल रही हैं। साध्वी का टैग फिलहाल सही नहीं है। हर्षा खुद को हिंदू सनातन शेरनी भी बताती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आखिर अभय सिंह के लिए हर्षा रिछारिया क्या मायने रखती है? क्यों मैं कह रहा हूं? क्या ये सब जो हो रहा है, दोनों जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, वो क्या प्रॉपर प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्या दोनों ने सोशल मीडिया के मंच पर बड़े स्टार बनने के लिए महाकुंभ जैसे पावन उत्सव को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है? IITian बाबा अभय सिंह को इंस्टाग्राम पर 83,000 से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जबकि अभय खुद 39 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पता है दोस्तों, इसमें खास बात क्या है? जिन 39 लोगों को अभय सिंह फॉलो करते हैं उनमें हर्षा रिछारिया भी एक है, जो इन दिनों महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी के रूप में वायरल हैं। हर्षा को इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि हर्षा रिछारिया और अभय सिंह दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। वैसे दोस्तों, लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि IITian बॉम्बे से BTech करने वाले और कनाडा में अच्छी खासी नौकरी करने वाले अभय सिंह आखिर कैसे आध्यात्म में आ गए और बाबा बन गए। इस बीच अभय सिंह का परिवार भी सामने आ गया। अभय सिंह का परिवार हरियाणा के झज्जर के ससरौली में रहता है। अभय के पिता पेशे से वकील हैं। अभय सिंह के पिता ने अपने बेटे को लेकर काफ़ी चौंकाने वाली बातें बताईं। अभय सिंह के पिता ने कहा, अभय बचपन से ही काफ़ी होनहार छात्र रहा है। हमेशा उसकी अच्छी रैंक आई, IIT परीक्षा भी पास की और वह मुंबई चला गया। पिता ने बताया, बेटा नौकरी करने के लिए कनाडा भी गया था। कोरोना काल में उसने कनाडा में ही जॉब की और अपनी बहन के पास रहा। अभय के पिता कर्ण सिंह का कहना है कि उनका बेटा बचपन से ही काफ़ी कम बात किया करता था, मगर उनके बेटे ने उनसे या अपनी माँ से कभी भी आध्यात्म के बारे में बात नहीं की। उन्हें कभी भी पता नहीं चला कि उनका बेटा आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ा है।
अभय के पिता का कहना है कि वो और उनका परिवार पिछले 6 महीने से बेटे को खोज रहा है, उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से बेटे के बारे में पता चला है। पिता कर्ण सिंह बेटे के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। वो कहते हैं अभय ने पिछले 6 महीनों से पूरे परिवार के फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए। इससे पहले भी वो सिर्फ यही कहता था कि उसे फ़ोन पर मैसेज ही कर दिया करो, मगर पिछले 6 महीने से जब से नंबर ब्लॉक किया है तब से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अभय के पिता का कहना है कि उनका बेटा उज्जैन कुंभ में भी गया था। वो जो ठान लेता है उसे वो पूरा करता है। वो छात्र जीवन में भी रात के 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करता रहता था। वह जो ठान लेता है वो कर दिखाता है। वो और उसका परिवार चाहता है कि बेटा वापस घर आ जाए, लेकिन वो उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहते। वो दबाव डालकर अभय को घर नहीं लाना चाहते। वो अपनी धुन का पक्का है। बहरहाल अभय सिंह ने वैराग्य जीवन चुन लिया है और अपना घर छोड़ दिया है, लेकिन सवाल यही है कि वास्तव में वैराग्य के जीवन को चुना है या फिर सोशल मीडिया पर कई लोग जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बेरोजगारी की वजह से साधु बनना स्वीकार किया है, या फिर हर्षा रिछारिया के बारे में जो दावा हो रहा है कि उन्होंने नेम और फेम के लिए महाकुमाई है, उसमें सच्चाई। फिलहाल हर्षा और अभय के बीच जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है उससे तो यही संदेश जाता है कि इन्होंने अध्यात्म के लिए सनातन धर्म की कठिन राह को नहीं चुना, बल्कि इसके जरिए इनका तो कुछ और ही प्लान है। दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। हमारी खबर को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।